Hello बच्चों, let's see this question. The question says a tuning fork is in resonance with a closed pipe, but the same tuning fork cannot be in resonance with a open pipe of the same length. Why? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टर्निंग फॉर्क है रेजोनेंस में विद ए क्लोज पाइप, लेकिन सेम टर्निंग फॉर्क कैन नॉट बी रेजोनेंस विद एन ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ. ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द रेजोनेंस ऑफ टर्निंग फॉर्क. रेजोनेंस ऑफ टर्निंग फॉर्क. तो हमारे पास है एक क्लोज पाइप दिया गया है एंड एक है ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ है. तो हमें बताना है कि जो टर्निंग फॉर्क है इन रेजोनेंस विद द क्लोज पाइप है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे जो लेंथ ऑफ क्लोज है हमारे पास L. सो लेट लेंथ ऑफ क्लोज बी लेंथ ऑफ क्लोज बी L and V be the velocity of sound. V be the velocity of sound. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टर्निंग फॉर्क की, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फॉर्क वो हो जाएगी हमारे पास है न्यू इज इक्वल टू द V अपॉन 4L. ओके, एंड जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओपन पाइप की हो जाएगी हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप. दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू V अपॉन 2L. राइट है, तो जो है टर्निंग फॉर्क है वो नॉट इन रेजोनेंस विद ओपन पाइप है. ठीक है, तो हमें प्रोड्यूस करना है रेजोनेंस से, तो जो लेंथ है उसकी मानेंगे L. तो जो रेजोनेंस के लिए कंडीशन हो जाएगी द रेजोनेंस कंडीशन, द रेजोनेंस कंडीशन वे हो जाएगी हमारे पास है V अपॉन 2L विच इज इक्वल टू द V वो जाए हमारे पास V अपॉन 4L, यानी कि इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ से जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेंथ आ रही है हमारे पास से 2. ठीक है, तो लेंथ आ रही है 2, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ ट्यूब शुड बी डबल टू प्रोड्यूस रेजोनेंस. ओके, तो इसको मेंशन करते हैं द लेंथ ऑफ द ट्यूब should be double to produce resonance. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है. तो हमें कहा गया कि जो टर्निंग फॉर्क है कैन नॉट बी इन रेजोनेंस विद ए ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ. ओके, तो नहीं होगा जब तक उसकी लेंथ डबल नहीं करेंगे तब तक रेजोनेंस नहीं होगा, यानी कि रेजोनेंस के लिए हमें उसकी लेंथ को डबल करना होगा. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.